पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ आर्जी तौर पर रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा, ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ की कार्रवाइयाँ आर्जी तौर पर रोक दी गई हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ आज रात से 23 और 24 मार्च के दरमियानी शब तक रोका गया। सरहद पार से कोई भी कार्रवाई की गई तो ऑपरेशन का आगाज दोबारा कर दिया जाएगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन रोका गया। अफगान तालिबान रजीम के झूठे दावे दुनिया के सामने बेनकाब। DGI-SPR ने तालिबान रजीम का दावा झूठ पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, तालिबान का दावा झूठ पर मबनी है। काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। इस हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान नशे के आदी अफराद को खुदकुश हमलों में इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, इन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। भारत इनकी मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत का बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा यकसर मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई पर भारतीय बयान बेबुनियाद और गुमराहकुन है। भारतीय बयान खुली मुनाफकत और दोहरे मयार की अक्कासी करता है। भारतीय दहशतगर्दी की सरपरस्ती की जा रही है। भारतीय क़यादत दाखिली इंतखाबी मफादात के लिए इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल कर रही है। वज़ारत इत्तलात ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के रुकने से पहले तक के आदाद शुमार जारी कर दिए। अता तारड़ ने बताया, ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के तहत अब तक 707 दहशतगर्द हलाक, 938 जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की 255 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा किया जा चुका। दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल 237 बख्तरबंद गाड़ियाँ और भारी असलहा तबाह कर दिया गया। अफगानिस्तान में 82 मकामात को फिजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी इसराइली हमले में शहीद। ईरानी हुकाम ने शहादत की तस्दीक कर दी। अली लारिजानी के एक्स अकाउंट से भी शहादत की तस्दीक। पोस्ट में लिखा गया, खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। ईरानी बेसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी इसराइली हमले में शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। शहीद रहनुमा, कमांडरों और दीगर शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। पासदारान इनकलाब का वाज़ेह ऐलान। ईरानी मुशीर सलामती अमूर अली लारिजानी और शहीद कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में आवाम की शिरकत। शुरका ने हाथों में ईरान के झंडे उठा रखे थे। शुरका की जानिब से नमाज जनाजा में अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे। मुशीर सलामती अमूर अली लारिजानी और कमांडर अली रजा सुलेमानी इसराइल की जानिब से फिजाई हमले में शहीद किए गए। इसराइल का अली लारिजानी के बाद ईरान के वजीर बराए इंटेलिजेंस को हलाक करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब को एक कार्रवाई में हलाक कर दिया गया। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर के खिलाफ कार्रवाई गुज़श्ता रात की गई। ईरान की जानिब से दावे की ताहाल तस्दीक या तरदीद नहीं की जा सकी। इसराइल ने इससे कबल अली लारिजानी को शहीद करने का दावा किया, जो सच साबित हुआ। कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीद हो चुके। ईरानी आला रहनुमाओं की शहादत से निज़ाम को हिलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा निज़ाम है जो इदारों पर कायम है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रहनुमाओं की शहादत पर रद्द अमल। कहा, अली लारिजानी अहम शख्सियत, लेकिन निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। दौलत, मजहब या नस्ल से क़तई नज़र हमारा दुश्मन एक है। यूरोपीय अमरीकी हुकाम की एक बड़ी तादाद इस जंग के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। वो मानते हैं कि ईरान पर जंग गैर मुनसिफाना है। आलमी बरादरी भी इसी रास्ते पर चले। अली लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान।
मसूद पेज़ेश्कियान ने अली लारिजानी को एक मुमताज़ और काबिल कदर शख्सियत करार दिया। कहा अली लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत का बदला। ईरान के वस्त इसराइल 100 से ज्यादा क्लस्टर बमों से बड़े हमले किए गए। इस हमले में 200 से ज्यादा इसराइली हलाक हुए। ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 61वीं लहर का आगाज कर दिया। ईरान की जानिब से पहली बार हाज कासिम मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। तल अवीव पर खर्म शहर 4, कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे गए। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 100 से ज्यादा फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया ने कहा ईरानी हमले की वजह से तल अवीव के हौलौन में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन तैयारे अमरीकी सिफारत खाने के अहाते में जा गिरे। इराकी दिफाई निज़ाम ड्रोन तैयारों को रोकने के लिए कार्रवाई। हमला जुज़वी नाकाम बना दिया गया। दूसरी जानिब कतर और दीगर खलीजी ममालिक के अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। यूएई पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। मजमूई तादाद 7 हो गई। अबूधाबी की गैस फील्ड में आग लगी, बुझ गई। अमेरिका का आबनाए हॉर्मुज के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स पर निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी स्टैंडर्ड कमांड के मुताबिक अमेरिका ने आबनाए हॉर्मुज के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बना दिया। अमेरिकी फौज के मुताबिक जेर जमीन बंकर्स को तबाह करने की सलाहियत वाले ताकतवर बमों के जरिए निशाना बनाया गया। हमलों में 5000 पाउंड वजनी जेर जमीन बमों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल आबनाए हॉर्मुज में बैन अवी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अली लारिजानी की शहादत पर बयान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को दुरुस्त फैसला करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमला न करते तो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। हमने ईरान की फिजाई और नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया। दूसरी जानिब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज ईरान जंग छोड़कर वापस जाना शुरू। अमरीकी मीडिया ने कहा कि यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ जाना शुरू हो गए। पहले खबर सामने आई थी कि अमरीकी बहरी बेड़े यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड में आग लग गई थी। तैयारा बरदार जहाज में अमरीकी बिस्तर कई इसमें ज़ाया हो गए। तैयारा बरदार जहाज में अमरीकी फौजी बिस्तर से महरूम 4500 अफराद पर मुश्तमिल अमला मुश्किल का शिकार। लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में इसराइली फौज की बमबारी। मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हमलों से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने यका वैली के शाहमार और शामार टाउन पर हमला किया। बैरूत में एक कसीर मंजरा इमारत पर बमबारी से इमारत मुकम्मल मुनहदम हो गई। शहर के बशूरा इलाके में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमेरिका ने शामी फौज के जरिए हिजबुल्लाह के खात्मे का मंसूबा बना लिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान में जंगबंदी के लिए सालसी की पेशकश। कशीदगी में कमी के लिए ईरान अमेरिका सालसी को तैयार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी तनाज़ात के हल के लिए कामयाबी से सालसी का किरदार अदा किया था। पाकिस्तान ईरान पर हमलों की मज़म्मत तो खलीजी ममालिक के साथ इजहार यकजहती करता है। तालिबान का अस्पताल पर बमबारी का इल्ज़ाम बेबुनियाद। अफगान तालिबान ने पहले भी गुमराहकुन खबरें फैलाई। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद उल फितर भी स्मार्ट बरोज जुमा होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद नजर न आने का अपनी फैसला जारी कर दिया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में जुमेरात के दिन 30वां रोजा रखा जाएगा। सऊदी अरब और बेशतर अरब ममालिक में 18 फरवरी को रमजान मुबारक का आगाज हुआ था। अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और कतर में भी शव्वाल का चांद नजर नहीं आया।
ईद 20 मार्च बरोज जुमा होगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और एक बहुत बड़ी तबाही से न सिर्फ मासूम लोगों की जानों को बचाया, बल्कि एक मासूम जान जिसकी एज भी आपके सामने है, उसको जिस अंदाज में उसको रेडिकलाइज करके पाकिस्तान के अगेंस्ट और आम सिविलियंस के कत्ल गारत में इस्तेमाल होना था, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तबाही थी। सिक्योरिटी इदारों की कामयाब कार्रवाइयों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। कल अदम दहशतगर्द तंजीम BLA की खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार वज़ीर आला सरफराज बुट्टी का कहना था, बलूचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। बलोच गैरतमंद लोग हैं, दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रही हैं। बशीर ज़ेब एंड कंपनी और BLA ने खवातीन के एहतराम को नुकसान पहुँचाया। खवातीन के मामलात को सिर्फ लेडीज पुलिस हल करेंगी। बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मज़ीद लड़कियों को फ़िदाई के लिए तैयार करूं। जिसके बाद कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था, लेकिन खुशदार पहुंचने पर मुझे गिरफ़्तार कर ले गया। कमांडर इब्राहिम मेरी जहन साजी करके मुझे गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। आज की बाद ऐसे काम ना करने का वादा करती हूँ और मैं अपने जैसे लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि वो इसी तरह के गलत कामों से खुद को दूर रखें। जिला खुदार की तहसील ज़ाहरी की रिहायशी हूँ। दहशतगर्दों ने जहन साजी की, खुदकुश बमबार के लिए तैयार हुई। गिरफ्तार खुदकुश बमबार लाइबा ने एतराफ़ किया कि कमांडर इब्राहिम की बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश बमबार बनने पर राजी हुई। जुलाई 2025 में कलदम BLA में शामिल हुई। BLA कमांडर सलीम जान और दिलजान से राब्ते में थी। मुझे खुदकुश मिशन के लिए तैयार किया गया कि गिरफ्तार हो गई। मजीद लड़कियों को दहशतगर्द बनाने का भी टास्क दिया गया। बानिया PTI का अडियाला जेल में तिबी मुआयना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बानिया PTI के मेडिकल चेकअप किया गया। जेल इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल टीम में माहिर डॉक्टर्स की टीम भी शामिल। मेडिकल बोर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तश्कील दिया गया। बानिया PTI का तफसीली तिबी मुआयना अहलिया बुश्ता बीबी की मौजूदगी में किया गया। हाई कोर्ट की हिदायत पर चीफ कमिश्नर ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया। रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। माजी की तरह ईद पर भी बानिया PTI की ईद पर बच्चों से बातचीत करवाई जाएगी। अता तारका एक्स पर पैगाम लिखा, ईद पर बानिया PTI के बच्चों से फ़ोन पर बात करवाई जाएगी। बच्चे पाकिस्तान आ सकते हैं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कानून पर अमल करना होगा। नैब ने गुज़श्ता 3 सालों में अपनी तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी का रिकॉर्ड बना डाला। सिर्फ 3 सालों में 115 खरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी कर दी गई। नैब का तहलका खेज इंकशाफ। सेनेट की कामा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में नैब रिकवरी और इस्लाहात की मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक खर्च होने वाले 1 रुपए के बदले 629 रुपए वापस आए। 3 बरसों के दौरान मजमूई तौर पर 115 खरब रुपए वापस दिलाए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में नए तैनात चीनी कौंसल जनरल सिनयान की मुलाकात। मरीम नवाज ने नए कौंसल जनरल को लाहौर में तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आला ने दौरा चीन की दावत शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताउन और CPAC को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने पाक चीन दोस्ती को फकीदुल मिसाल करार दे दिया। चीनी कौंसल जनरल ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना दोस्ती की बहुत कदर करते हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत 51 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। दरा सिंध पर नया सखर रोडी पुल बनाने का फैसला। नया पुल सखर और रोडी समेत मुल्का इलाकों को आपस में मुंसलिक करेगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए सखर रोहड़ी पुल मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने काठौड़ इंटरचेंज के फिजिबिलिटी स्टडी और डिजाइन के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। छोटी ईद की बड़ी खुशियों में चंद रोज बाकी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आवाम का जमे गफीर। खवातीन की बड़ी तादाद कपड़ों के बाद मैचिंग ज्वेलरी ढूंढने निकल पड़ी। खवातीन के साथ साथ मर्द भी ईद की तैयारियों में मसरूफ। लाहौर और कराची से परदेशियों की वापसी में तेजी। बस अड्डों पर शदीद रश। लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में दिन को रात का समा, आसमान पर स्याह बादलों का बसेरा। रात गए लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें डूब गईं। पेशावर में भी बादल जमकर बरसे। डीआई खान, मियांवाली, कालाबाग, चश्मा खुदिया में बारिश। कराची में आज और कल बादल बरसने का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश हो सकती है।